आज हम ऐसे भारतीय की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका स्टूडेंट वीजा 3 बार रिजेक्ट हुआ। आज उसी अमेरिका में माइक्रो कंपनी के सीईओ है संजय मल्होत्रा। दुनिया के टेक सेक्टर में जब भी इनोवेशन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बड़े नामों की चर्चा होती है तो उसमें एक भारतीय और अमेरिका का नाम जरूर शामिल होता है, संजय मल्होत्रा। आज वह अमेरिका की दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी के सीईओ है, लेकिन यह मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। कभी उनका स्टूडेंट वीजा 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज सफलता की बुलंदियों पर खड़े हुए हैं। संजय मल्होत्रा का जन्म 27 जून 1958 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उनका बचपन दिल्ली में बीता और शुरुआती शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली से पूरी हुई। बचपन से ही वो पढ़ाई में तेज और टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना लेकर उन्होंने वेट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनका सपना था कि अमेरिका जाकर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा हासिल करें। संजय मल्होत्रा ने अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की ठान ली थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। जब उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिका एम्बेसी में स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया तो उनका वीजा लगातार 3 बार रिजेक्ट हो गया। जरा सोचिए, अगर वह हार मान लेते तो शायद आज वह दुनिया के इस मुकाम पर नहीं होते। लेकिन उन्होंने 4 बार प्रयास किया और आखिरकार अमेरिका जाने का मौका मिला। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई की। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए बोइस स्टेट यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। साल 1980 में उन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन में बतौर सीनियर डिजाइन इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की। यहीं से उनकी यात्रा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में शुरू हुई। साल 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर SanDisk कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी फ्लैश मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस बनाने के लिए जानी जाती है। SanDisk एक जाना माना ब्रांड है और इसकी शुरुआत के पीछे संजय मल्होत्रा का विजन और मेहनत रही। संजय मल्होत्रा ने 2011 से 2016 तक SanDisk के सीईओ के तौर पर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। साल 2017 में उन्हें माइक्रो टेक्नोलॉजी की कमान सौंपी गई और वह इसके सीईओ बने। आज उनकी लीडरशिप में यह कंपनी दुनिया भर की अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है। माइक्रो कंप्यूटर चिप और मेमोरी डिवाइस बनाने के लिए मशहूर है और टेक्नोलॉजी के भविष्य में इसकी बड़ी भूमिका है। संजय मल्होत्रा को टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनके योगदान के लिए कई बार सम्मानित किया गया। वे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी लीडरशिप और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बड़े नामों में गिने जाते हैं। दिल्ली से उनका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहा। उन्हें खान मार्केट की चाट बेहद पसंद थी। स्कूल की छुट्टियों के बाद वे यहाँ आकर गोलगप्पे, आलू चाट, पापड़ी चाट और दही बल्ले का स्वाद लेते थे। छोले भटूरे का स्वाद उन्हें कम भाता था, लेकिन दिल्ली की गलियां और वहां का स्वाद आज भी उनकी यादों में ताजा है। संजय मल्होत्रा की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि असफलताएं आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। 3 बार वीजा रिजेक्ट होना किसी के भी हौसले को तोड़ सकता था, लेकिन संजय ने इसे चुनौती की तरह लिया और 4 बार सफलता पाई। आज वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। कानपुर में जन्मा एक लड़का जिसने वीजा रिजेक्शन का दर्द 3 बार झेला, आज दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी का सीईओ है। संजय मल्होत्रा की यह कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और हार ना मानने की कहानी है। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि अगर सपने बड़े हो और जुनून सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं।